और उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुरान को भी बैन कर देंगे और मस्जिदें भी बंद कर दूंगा। सो लेकिन इलेक्शन नाइट पे उन्होंने कहा मैं बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करूंगा। सो बट देखना यह है कि मुसलमानों के लिए क्या चैलेंजेस बनते हैं वहाँ पे, क्या होता है वहाँ पे, क्या मुसलमानों को टफ टाइम मिलेगा। जैसे रिसेंटली स्वीडन में हमने देखा, डेनमार्क में देखा, बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन ये एक वेव कितनी को चलती। नमस्कार दोस्तों। देखा जाए थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेता थाईलैंड का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी धूम मचा रहा है। ये वीडियो थाईलैंड में तो ट्रेंड में नंबर 1 पे चल ही रहा है, साथ ही देखा जाए दुनिया भर के 10 से 12 देशों में ये वीडियो ट्रेंड पे चल रहा है, जिसमें वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से दुनिया भर में तबाही मची हुई है, अगर दुनिया में शांति बनाए रखनी है और अगर किसी देश को तरक्की करनी है तो इनको हिंदू जैसा रहन सहन अपनाना पड़ेगा, हिंदू जैसा व्यवहार अपनाना पड़ेगा, तभी वो देश जाकर के तरक्की कर सकता है। ऐसे में दोस्तों जब ये वीडियो पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तान के लोगों की तो जलनी तय थी, और देखा जाए दोस्तों शाम से ही ये जो वीडियो है पाकिस्तान में धूम मचा रहा है। वहां की जो मीडिया है वो ये कह रही है कि दरअसल थाईलैंड के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री ने पैसा दिया है, डॉलर दिया है ये सब बोलने के लिए, तभी वो बोल रहे हैं। तो मैं उन मूर्खों को बता दूं कि देखा जाए भारत में कई ऐसे हिंदू हैं जो अपने ही धर्म का अपमान करते हुए नजर आते हैं, और दरअसल भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन हिंदुओं को तो पैसा दे नहीं रहे हैं, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को क्या पैसा देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की पब्लिक की भी वह कितनी घटिया सोच है ये आप वीडियो में देख लीजिए, और मेरी जो राय होगी मैं वो दूंगा वीडियो के एंड में। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ। किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये क्लियर कर दूं कि हिंदुइज़्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। अच्छा। लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। दोस्तों आपने सुना ये पाकिस्तानी क्या बोल रहे हैं। एक तो बोल रहा है कि मैं राजपूत था, अगर उनकी सोच अच्छी होती तो हम मुसलमान क्यों बनते। दरअसल जो अपने धर्म से गद्दारी कर सकता है तो अपने देश से भी गद्दारी कर सकता है, और तुम लोग अपने देश से गद्दारी कर रहे हो। इसीलिए पाकिस्तान की आज औकात क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान भीख मांग रहा है। और दूसरा शख्स क्या कह रहा था दोस्तों, वो तो ये कह रहा था कि हमारी कौम ही गद्दार है और पूरी दुनिया में हम लोगों ने तबाही मचाई है। अबे पूरी दुनिया में हिंदू के देश ही कितने हैं, सिर्फ एक देश है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया में तो मुसलमान के देश हैं 51 से 52 देश, और तबाही देखा जाए वही लोग मचा रहे हैं। और तुम हमसे कह रहे हो, तुम लोग तो आपस में लड़ते हो। पाकिस्तान बांग्लादेश के क्या रिश्ते हैं वो दुनिया में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे जो रिश्ते इराक अफगानिस्तान से क्या है वो भी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। और तुम हिंदुओं के बारे में गलत बोल रहे हो, तभी तुम्हारी सोच इतनी घटिया है कि तुम्हारा देश डूब रहा है। तुम लोगों को इकॉनमी में बात नहीं करनी है, जीडीपी पे बात नहीं करनी है, बस कभी हिंदू धर्म पे और कभी हिंदुस्तान पे इल्जाम लगाना रहता है। वैसे दोस्तों ये यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, इनके और भी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरीके की इनकी घटिया सोच है, और इस सोच के बाद आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताइए। असल में मैं आपको एक चीज़ का लेकिन आप देखें दुनिया में हिंदुइज़्म या क्रिश्चियनिज़्म या जो भी है ये सब मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप हर फील्ड में देख लें,
पाकिस्तान के अलावा इंडिया में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, इंडिया के आप बर्मा में चले जाएं, ईरान में, इराक में, शाम में, फ़लस्तीन में देख लें, ये सब लोग जो हैं ये मिलकर इस्लाम को दबा रहे हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म कैसा है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म की बहुत सी किताबों में आपने पढ़ी है कि जीव का कितना बड़ा महत्व बताया गया है, चाहे फिर वो किसी मनुष्य का हो, चाहे एक चींटी का हो। यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी किताबें मिल जाएंगी कि एक पक्षी के लिए कितनी राजाओं ने हमारे देश में कुर्बानियाँ दे दी हैं, और ये आज हम ही को ही हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरअसल देखा जाए दोस्तों, इन्हीं घटिया लोगों की वजह से आज पाकिस्तान कितना बदनाम है, और ये इस्लाम धर्म चिल्लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों देखा जाए, इस्लाम के नाम पे ये खुद बहुत बड़ा धब्बा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या कहना है इन सब बातों को लेकर के, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।